आइए हम कुछ समय परमेश्वर का वचन की ओर जाएंगे। हम कुछ बातों को सीखेंगे। मेरे साथ निकाले इफिसियों की पत्री, उसकी 5 अध्याय और उसका 16 पद। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ज्ञान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आइए अपने आंखों को बंद करें। इस समय छोटी शब्दों में हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आज के वचन के द्वारा हर एक से बातें कीजिए प्रभु जी। उस भेद को दीजिए ताकि यहाँ पर जो जरूरत है उसको पूरा होने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर हर एक लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखिए। बैठकर प्रभु आपके वचन को सीखने पाए। हम जानते हैं प्रभु आपका वचन दोधारी तलवार है, बोलने वाला को भी सुनने वाला को भी छेदता है। प्रभु आप इस वचन के द्वारा हम सब से प्रभु छेद भेद कीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपके आशीष के लिए हम ऊंचा उठने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम में खुदा आशीष मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर एक परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं, इस इफिसियों की पत्री को लिखने वाला व्यक्ति पौलुस है और इस कलीसिया एक प्रकार से बंदीगिरी का पत्री माना जाता है। और इस जगह में पौलुस 3 वर्ष रहकर सेवा को किया है। और सेवकाई करने के बाद जब हम बाइबल में देखते हैं, इसने 3 वर्ष रहकर अधिकारी के साथ सेवा किया। एक गंभीर अवस्था से परमेश्वर की सेवा को किया। वो पौलुस यहाँ पर से इस बात को कह रहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। एक प्रकार से प्रियो, हमें जो दिया हुआ अवसर को हमें भी क्या समझने का जरूरत है? बहुमूल्य समझने का जरूरत है। तो इसका मतलब मैं आप कहना चाहता हूं, मेरा एक प्रकार से टॉपिक है, आज हम एक समय को किसको दे रहा है। मेरा एक टॉपिक है, आज हमको जो परमेश्वर ने जो दिया हुआ समय है, उस समय को आज हमने किसको दे रहा है, उसको समझने का जरूरत है प्रियो। वो जो समय जो परमेश्वर ने दिया है, इस अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने हमें अनुग्रह को दिया है। उस अनुग्रह के साथ हमारे जीवन में समय को प्रदान किया है। क्या हम उस समय को बहुमूल्य समझकर हम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस बात को हमें समझने का जरूरत है। समय को हमें अवसर समझकर क्या करना है? बहुमूल्य समझने का जरूरत है। आप और मुझे इस जीवन में रहते वक्त, इस परिस्थिति में रहते वक्त हमें समय को ध्यान देते हुए हमें समझने का क्या है? जरूरत है। आज हम किसको समय दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा? प्रियो, आज मेरा परमेश्वर ने हमसे समय को देने के लिए कह रहा है। क्या हम इस जीवन में होने के बावजूद भी क्या हम परमेश्वर को समय दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहे हैं? मेरा परमेश्वर हर एक व्यक्ति से कहता है, मुझे दो। हम कई बार परमेश्वर से मांगता जरूर है या, लेकिन हम क्या कभी उसको दिया है? मांगता किस व्यक्ति से है? जो अभी समझो, हम उस व्यक्ति से मांगता है जो व्यक्ति हमें दे सकता है। लेकिन उस बात को समझ में आता है, क्या हमने इसको कभी दिया है कुछ? मेरा परमेश्वर आपसे धन या संपत्ति नहीं मांगता है, लेकिन मेरा जीवित परमेश्वर आपसे बस से केवल समय मांगता है। आपका वो समय को मांगता है ताकि वो समय के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल दे सके। अगर समझो एक पढ़ने लिखने वाला बच्ची है, या सब समझो वो ड्यूटी करने वाला व्यक्ति है, अगर वो ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी करने वाला अगर समय से ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उसका क्या उस ड्यूटी में कोई मतलब है? पढ़ने वाला बच्ची जो पढ़ने का जो समय दे रहा है, अगर वो पढ़ने का समय ना दे तो क्या पास हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस जीवन में हमें समय का बहुत निर्भय होना चाहिए। क्यों? आज हम खुदा को क्या हमने अपने जीवन के द्वारा समय को दे रहे हैं?
हमारा उठने का लेवल क्या चीज है? समय। हमारी जीवन का बढ़ोतरी क्या चीज है? समय। अगर हम किसी को समय दे रहा है तो उठने का समय है। प्रियो, आज कलीसिया मिलकर अगर प्रार्थना में समय दे रहा है, आने वाला दिन में परमेश्वर भी देने जा रहा है। अगर आज हम अपने आप का जीवन के द्वारा हम समय को दे रहा है, अगर समय को दे रहा है, तो हमारे परिवार में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, हमारे बच्चों में अपनी महिमा को प्रकट करेगा, हमारे परिवार के एक एक काम में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, मेरे परिवार हर एक कामों में परमेश्वर आशीष को दे? सब लोग चाहता है, नहीं है क्या? सब लोग चाहता है। तो प्रियो, आप और मुझे समझने का जरूरत है, क्या आज हमने परमेश्वर को समय दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है? प्रियो, आपका समय, मेरा समय आपके पास, मेरे पास नहीं, परमेश्वर को देने वाले हो जाए। प्रियो, मैं उस बात को याद दिलाता हूं कि आप अगर समय देने वाले हो जाएं, परमेश्वर भी आपको देने के लिए तैयार है। परमेश्वर भी आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रियो, मैं उस बात को याद दिलाना चाहता हूं, हमने क्या इतना दिन से खुदा को उपस्थिति में आते आते क्या हमने कभी समय को ध्यान दिया है? क्या हो सकता है हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में लेट पहुंच जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हमारे जीवन में ये मायने रखता है क्या मैंने परमेश्वर को समय दे रहा हूं? हो सकता है हम जरूर कई कामों के कारण हम परमेश्वर को उपस्थिति में जाने में जरूर लेट हो जाता है, बैठने में जरूर लेट हो जाता है, लेकिन क्या उस लेट के साथ में क्या हमने उस घर में, अपने घर में रहते वक्त क्या हम अपनी समय को परमेश्वर को दिया? प्रियो, आज आपको मुझे परमेश्वर को देने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें मिलेगा। अगर मांगना चालू कर दिया है तो परमेश्वर आज नहीं कल पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर है। हो सकता है कल नहीं पूरा किया, लेकिन परसों किया करेगा। हालेलुया। अगर हम आज परमेश्वर के लिए समय देने के लिए चालू कर दिया है, अगर हम आज से परमेश्वर को समय देना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब उस समय के बदला में परमेश्वर बड़ा प्रतिफल देने जा रहा है। अगर हमको नहीं लगता है कि वो बड़ा प्रतिफल नहीं दे रहा है, तो हमें उसके साथ में हम उसको और ज्यादा समय देने का क्या है? जरूरत है। बाइबल में हम देख सकते हैं जो भक्त लोग था ना, उन लोग हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में संगति किया करते थे। आज प्रियो, हमने हर दिन संगति नहीं कर पा रहा है, इस परिस्थिति के गंभीर अवस्था में संगति नहीं कर पा रहा है, लेकिन तो भी हम अपने समय को देने के लिए इस दिनों में जानना सीखें। प्रियो, मैं उस बात को याद दिलाना चाहता हूं, याकूब ने मालूम अपने परिवार, धन संपत्ति के जीवन में जी रहा था। उसने अपने परिवार को लेके चला था, उसके पास क्या कुछ नहीं था, उसके पास धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मालूम उस समय में अपने परिवार, अपने धन संपत्ति के लिए घमंड किया। लेकिन आने वाला दिन में उसने सोचा समझा कि ये जो ना मेरे परिवार, मेरा धन संपत्ति मुझे बचा नहीं सकता, अब एक ही बचा सकता है, कौन? परमेश्वर। मुझे उसको क्या चीज देना जरूरी है? समय। उसने मालूम क्या चीज को दिया? समय को दिया। इसका मतलब प्रियो, आप और मुझे क्या चीज देने की जरूरत है? समय देने की जरूरत है। अगर समय दे रहा है, कलीसिया के लिए समय दे रहा है, तो कलीसिया को क्या करेगा? परमेश्वर उठाएगा, बढ़ाएगा। अगर हम समय दे रहा है, हमारे परिवार को परमेश्वर चंगा भला स्वस्थ रखेगा। अगर हम समय दे रहा है, हमारे बच्चों को परमेश्वर बुद्धिमान क्या करेगा? बनाएगा।
तो इसका मतलब आप और मुझे क्या करने की जरूरत है? समय देने का जरूरत है। ये याकूब को देखिए, ये याकूब यब्बोक नदी के पास, इसने कहीं किसी के पास सलाह नहीं मांगा, कहीं किसी को समय देना बंद कर दिया। उसने बाकी समय में अपने परिवारों को समय दिया, अपने धन संपत्ति को समय दिया, अपने लोगों को समय दिया। लेकिन उन दिनों में जाना उसने, इस समय में आज तक से दे रहा हूं, ये सब बेकार है, ये सब व्यर्थ है, लेकिन आज से मैं थामता हूं कि मैं आज से मैं परमेश्वर को समय देने वाला हो जाऊं। हालेलुया। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आपका परिवार में रहते वक्त भी, आपके बच्चों के बीच में रहते वक्त भी आप मेरा खुदा को समय देने वाला हो जाए। मैं उसका उदाहरण दिया, अगर एक बच्चा अगर पढ़ तो रहा है, अगर पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं दे तो क्या हो सकता है? पास होगा क्या? नहीं होगा। अगर खुदा की उपस्थिति में हम सब लोग पाए जाते हैं तो क्या हम परमेश्वर को अगर समय नहीं देगा तो क्या हम पास हो सकता है? तो पर भी परमेश्वर हमें सुरक्षित, चंगा भला, स्वस्थ रखता है। यहां पर बाइबल में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रियो, वो समय दिया हुआ को आप एक अवसर समझो, एक जो समय को दिया हुआ अवसर समझ के उसको बहुमूल्य समझना चालू करो, ताकि आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में, आपके हर एक सदस्य के जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं बाइबल स्टडी कर रहा था तो परमेश्वर प्रभु, मैं सबसे पहले अध्ययन करने से पहले पूछता हूं, प्रभु मेरे कलीसिया में क्या चीज जरूरत है? सबसे पहले स्टडी करने से लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरे कलीसिया में क्या चीज, मैं अपने से नहीं, मैं वहां जाके अपने से नहीं, लेकिन वहां पर जो आप देंगे उसी चीज के लिए मैं तैयारी करूंगा। तो परमेश्वर ने बोला समय। आज भी हमने समय से निकला, मालूम, समय से निकला, लेकिन ढूंढरा हमको क्या कर दिया? घेर दिया। लेकिन तो भी 15 मिनट हमको लेट हुआ, 15-20 मिनट ऐसे, लेकिन हम पहुंच ही गया। हालेलुया। इतना ढूंढ रहा, मालूम अनुग्रह, इतना सेफ्टी के साथ आया हूँ, इतना सेफ्टी, मालूम बच्चे को लेकर आना बड़ी मुसीबत की बात है। इतना ढूंढ रहा मैं, पानी टपकता था, लेकिन उस टपकने के समय में मैं उस समय को समझा, प्रभु ये आपने मेरे जीवन में जो समय को दिया है, मैं इस समय को बहुमूल्य समझता हूँ और तेरे लिए इस समय को क्या करने जा रहा हूँ? खर्च करने जा रहा हूँ। अगर तेरे जानकारी के बगैर मेरे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसा है तो आपके जीवन में, आपके समय अगर आपने दे रहा है, आप उस समय के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में महिमा प्रकट करने जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? समय। बाइबल में जितना प्रभु के दास देखते हैं, क्या उन लोगों ने अपने धन या संपत्ति के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया? क्या अपने परिवार के द्वारा उसको प्रसन्न किया? क्या अपनी घर बिल्डिंग के द्वारा उसको प्रसन्न किया? नहीं है। जितने प्रभु के दास इतना बड़ी पोजीशन में रहने के बावजूद भी, इतना ऊंचे मुकाम में रहने के बावजूद भी, उन सब ने सोचा ये मेरा नौकरी, ये मेरा प्रसिद्ध या जो मेरा बिजनेस का है, ये मुझे वो समय देने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। कई लोगों को मैं ऐसा देखा हूं, मालूम, नौकरी अवस्था में चल रहा है, लेकिन उस प्रभु की अनुग्रह को जानने के बाद, उस अनुग्रह को जानने के बाद वो नौकरी को समय कम दिया, प्रभु को समय ज्यादा दिया। हालेलुया। प्रियो, उसमें से मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी संपत्ति, पूरी जीवन हम अपने परिवार को दे, हम अपनी संपत्ति, मेरा परमेश्वर आपका संपत्ति को नहीं मांगता, आपका धन को नहीं मांगता, केवल आपका जीवन, आपके जीवन के द्वारा वो समय को मांगता है। वो समय आपका नहीं है, वो दिया हुआ समय परमेश्वर का है, वो समय को मेरा परमेश्वर मांगता है। हालेलुया। क्योंकि वो समय भी उसी का दिया हुआ है। ये अपना समय है क्या? नहीं है। उसी का दिया हुआ क्या है? समय को एक निर्धारित हिसाब से बनाया गया। हम बाइबल में देखते हैं, जितने प्रभु के दास आज सेवकाई उनके अधिकतर तक बड़ी सेवा है। क्या उसने अपनी सेवकाई, अपने धन संपत्ति के द्वारा उनका सेवकाई बढ़ा है? नहीं है। क्या उनके परिवारों के द्वारा उनका सेवकाई बढ़ा है?
नहीं है, प्रार्थना के द्वारा सेवकाई बढ़ा है। उसने मालूम हो प्रभु के दासों ने अपना समय को, कीमती समय को किसको दिया? परमेश्वर को दिया। अगर मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, अगर ऐसा है तो आपका समय, मेरा समय को परमेश्वर को देने का जरूरत है। ऑटोमेटिक मेरा परमेश्वर मेरे परिवार, हमारी सेवकाई को, हमारी कलीसिया को बढ़ाने का जिम्मेदारी रखता है। हालेलुया। इसका मतलब आपको मुझे क्या देने की जरूरत है? समय देने की जरूरत है। पतरस ने प्रियो, पतरस का काम मछली पकड़ने वाला था, मत्ती का काम चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। लेकिन ये पतरस ने मालूम जब परमेश्वर को सच्चे मन से जाना, सच्चे दिल से जाना, इसने मछली पकड़ना छोड़ दिया, परमेश्वर को समय देना चालू किया। हालेलुया। परमेश्वर को समय देना चालू किया। मत्ती जब देखो, मत्ती जब चुंगी लेने का काम करता था, टैक्स लेने का काम करता था, लेकिन जब सच्चे मन से परमेश्वर को जाना, उसने चुंगी लेने का काम छोड़ दिया, परमेश्वर को समय देना चालू किया। अब्राहम को देखो क्यों, अब्राहम ने जब सच्चा परमेश्वर का खोज किया, इसके बाद करने के बाद वो नहीं किया था, तब तक वो अपने परिवार में पाया गया। लेकिन सच्चा परमेश्वर उसको खोज लिया, उसने पाया सच्चा परमेश्वर को। इसके बाद अपने घर को, अपने परिवार को, अपने संपत्ति को, सबको छोड़कर क्या कर दिया? निकल गया। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपना घर को, अपना बच्चे को छोड़ के निकलना नहीं है। इसका मतलब अरे कई लोग बोलेगा हम परमेश्वर को समय देगा, बच्चा छोड़ो, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, धन संपत्ति छोड़ो, ऐसा वाला नहीं है। उस संपत्ति के साथ साथ, उस बच्चे के साथ साथ, उस परिवार के साथ साथ हमारा जो समय जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है, उस समय को किसको देने के लिए हो जाए? परमेश्वर को। प्रियो, मेरा परमेश्वर चाहता है, ये हर एक व्यक्ति के ऊपर आशा रखता है, क्या ये व्यक्ति मेरे जीवन के द्वारा ये क्या अभिलाषित है क्या नहीं, यह क्या लालसा है कि नहीं के जीवन में, क्या ये मेरे लिए समय दे पा रहा है कि नहीं? प्रियो, आज अपने आप का जीवन को टटोलने का जरूरत है। क्या हमने उस परमेश्वर को समय दे रहा है? आज हमने एक प्रकार से हम परमेश्वर को बहुत क्या क्या कुछ नहीं दिया। दाऊद के जीवन को देखो, जब इसने प्रभु इसको चुना नहीं था तो ये क्या बकरी चराने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब परमेश्वर चुना ना दे, मनुष्य चला रहा है, नहीं है क्या? मनुष्य लोगों को गाइडलाइन कर रहा है, लेकिन मालूम ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है। इसने जब परमेश्वर ने इसको चुना, इसने समय देना परमेश्वर को चालू कर दिया। तो इसका मतलब हमारी कलीसिया, हमारे जीवन में है, हमारे बच्चों में अगर बढ़ोतरी देना है, खुद का जीवन में बढ़ोतरी को देखना है, खुद के परिवार में बढ़ोतरी को देखना है, तो आप क्या देना जरूरी है? समय देना जरूरी है। समय इतना इम्पोर्टेंट चीज है आपके जीवन, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में। समय बहुत महत्वपूर्ण है। वो समय आपके जीवन को बहुत ऊंचा ले जा सकता है। आप अगर स्मरण नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन आज कहे प्रभु, आज से मैं समय देने के लिए जा रहा हूँ। आज से कहे मेरे जीवन में आपके लिए समय होना चाहिए। कोई चीज के लिए पिछड़ तो पिछड़ जाए, कार्य के लिए पिछड़ जाए, खाने के लिए भूल भी जाऊँ एक पल, लेकिन आपको समय देने के लिए नहीं भूलूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। कई बार ऐसे होता है, कई बार अच्छा खाना भोजन बन जाए ना, प्रभु खा लो, इसके बाद मैं आपको क्या दूंगी या दूंगा? समय दूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। हमारा समय अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए? मानो हो सकता है हम जो समय दे रहा है उनके लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। हो सकता है प्रियो, ये मत समझना हमारे लिए, हम सबके लिए कोई तो कोई प्रार्थना कर रहा है, हमारे चंगाई, हमारे छुटकारा के लिए, हमारे अच्छा अनुग्रह के लिए कोई तो कोई क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह हमारे पिता के पास बैठकर वो हमारे लिए क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। तो ऐसा है, विनती कर रहा है, तो आप और मुझे क्या करना चाहिए? विनती, प्रार्थना करना चाहिए। उस समय को किसको देना चाहिए?
क्यों अगर हमारे जीवन में अगर उस समय है तो हम उस समय अपने बच्चों को दे सकते हैं। जिस प्रकार मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में एक समय होना बहुत जरूरी है। जब बाइबल में हम देख सकते हैं, उस बातों को देख सकते हैं। एक प्रकार से हम जो मांगते हैं ना परमेश्वर दे देता है। क्या हमने कभी जिंदगी में उसको दिया है? नहीं दिया है तो पर भी क्या करता है, वो दे देता है। लेकिन वो परमेश्वर ना, मैं आज उस चीज को स्मरण किया, प्रभु आपने वो समय को दिया है ना, बहुमूल्य समय को दिया है ना। मैं आज भी, मेरे को कई ऐसे कार्य परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मैं चाहता तो उस ज्ञान को लेकर मैं अपने जीवन को, परिवार को चलाने के लिए निकल जाता, लेकिन प्रभु ने बोला तो कुछ नहीं करेगा, तेरे लिए मैं एक समय को दिया हूं, तो मेरे लिए क्या कर, समय को दे। प्रियो, आज परमेश्वर ने, मैं बिना कुछ भी काम नहीं, परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा है और ऐसा रखा है कि मैं बहुत काम करता हूं। हालेलुया। इतना अच्छा से रहते हैं हम लोग, इतना अच्छे से खाते पीते, एकदम ऐसा लगता है हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम मालूम है, सच में कहता हूं, हम करता कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु व्यवस्था करता है। अगर आप परमेश्वर को समय देना चालू कर देना, सच में आपके झोली में परमेश्वर व्यवस्था करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, एक 12 वर्ष का लहू बहने वाला स्त्री, इसने समय को दिया किसको, परमेश्वर को। इसने कई दिनों से कई लोग को समय दिया था, लेकिन उसका कई लोग का समय देना व्यर्थ हुआ। लेकिन एक दिन सच्चा परमेश्वर को उसने समय दिया ना, उसके जीवन में क्या आ गया, उसके जीवन में चंगाई आ गया। 31 वर्ष का व्यक्ति था, उसने कई दिनों से समय दे रहा था, लेकिन ये जो समय आया, निर्धारित समय आया ना, उसमें वो क्या हो गया, खड़ा हो गया। नहीं है का? इसका मतलब प्रियो, आपके जीवन में, चाहे आपके परिवार में लाखों हालात क्यों ना हो, आपके समस्या, आपके बच्चों में, आपके परिवारों में, आपके देश में, आपके गांव में क्यों ना परिवार हो, क्यों ना लोग आपके विरोध में उठ रहा होगा, ये नहीं सोचना कि मैं अकेला हूं। आपके साथ मेरा गॉड है, आपके साथ मेरा परमेश्वर है। आप क्या बोलना है, क्या नहीं बोले, चिंता नहीं कर, क्योंकि सब कुछ अगर इस समय में, उस अवस्था में भी, उस गंभीर अवस्था में भी अगर आप समय मेरा परमेश्वर को दे रहा है, तो वो मेरा परमेश्वर, आप जो परिस्थिति में रहेगा, उस समय मेरा परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, प्रतिफल को देगा। उस समय अपनी समय को देगा। इसका मतलब वो समय को हमें क्या समझना है, बहुमूल्य समझना है। प्रियो, जो अवसर, जो समय को दिया हुआ है, उसको अवसर समझकर हमें बहुमूल्य समझना है। एक जिस प्रकार हमारी जो अच्छा प्रेम करते हैं, उसको कितना प्रेम से बहुमूल्य समझते हैं। अभी समझो, इसको बहुमूल्य समझता हूं ना, ठीक है क्या? हालेलुया। इसको बहुमूल्य है ना मेरा, ये बहुमूल्य है कि नहीं? क्योंकि इसको पटकता ना, थूरता नहीं। इसका मतलब ये मेरा क्या है, बहुमूल्य है। अभी समझो, ये मेरा बहुमूल्य है ना, उससे ज्यादा, उससे वो बिगाड़ सकता है, लेकिन ये हम इसको समय देता है नहीं, है ना? वही गड़बड़ है। हमारे जीवन में क्या समय देना है? हालेलुया। हम समय देना कमी कर दिया है। अगर हम आज प्रियो समय देना सीख जाए ना, परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करना चालू करेगा। हालेलुया। सबसे पहले क्या चीज, समय। सबसे पहले क्या चीज, समय। क्या मेरा परमेश्वर धन संपत्ति मांगता है? नहीं, सबसे पहले क्या मांगता है, समय। अगर आप किसी चीज को समय दे रहा है, समय के साथ कर रहा है, तो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। तो प्रियो, आपका समय कीमती होना चाहिए, नहीं है क्या? आपके समय कीमती होना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब प्रियो इस समय को हम जानते हैं, तो इस समय को हमें परमेश्वर को देने का जरूरत है। हर एक के पास परमेश्वर ने एक समय को ठहराया। मैं बोला ना, कहीं भी जाना है, अगर समझो एक बस में चढ़ना है, तो हमें समय से क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा।
कई बार छूट जाता है, नहीं है का? कई बार तो दोस्त किसको लगा देता है? बस को। हम छूट गया लेकिन हम किसको दोस्त लगा दिए? बस तो छूट गया। अरे भैया छूटा कौन? मैं। कभी नहीं बोलता, अपने को दोस्त ही नहीं ठहराता, दूसरे को क्या करता है? इसीलिए मैं बोला हम बुरा है कि भला है। हालेलुया। हम तो अपने पर दोस्त लगाना छोड़ते नहीं, लेकिन दूसरों पर क्या करता है? गाड़ी छूट गया तो बोलता है छूट गया। आज गया नहीं तो बोलता है हम जा नहीं पाया। अरे भैया स्वयं से जा नहीं पाया, गलती को कह रहा है और वहां हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। सोने वाले बोलिए प्रभु यीशु मसीह के। जागने वाले बोलिए प्रभु यीशु मसीह के। समय देने वाला बोलिए प्रभु यीशु मसीह के। हाँ, आज से देना वायदा कर रहा है प्रभु के पास। किसके पास? प्रभु के पास। उस समय को मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ प्रियो, उस समय को किसी को देने के लिए नहीं मांग रहा हूँ प्रियो, लेकिन वो समय को आपको बुलाने वाला, आपको चुनने वाला, आपको युग युग से बुलाने वाला, वो परमेश्वर को उस समय को देने के लिए तैयार हो जाए। अगर वो आप उसको देगा, उसका प्रतिफल मेरा परमेश्वर देगा। अगर आप उसको समय नहीं दे रहा है तो समझ लो क्या होगा। हालेलुया। तो हमें उसको समय देने का क्या है? जरूरत है। ये समय हो सकता है आपकी बढ़ोतरी के लिए हो सकता है अगर आज समय दे रहा है या तेरे परिवार के लिए आज या समय दे रहा है आपके बच्चे के लिए हो सकता है आज आप प्रार्थना कर रहा है आपके लोगों के लिए हो, लेकिन आपको समय देना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में समय का होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा है तो हम बाइबल में देखते हैं कई ऐसे प्रभु के दासों ने अपनी इतना जीने खाने के लिए उन लोग इस चीज को सोचा नहीं, लेकिन समय को देना, उस भूखा की अवस्था में उस परमेश्वर को देना चालू किया। क्या चीज? समय को देना चालू किया। उसका बदला में परमेश्वर कई गुना उनको प्रतिफल को दिया। उनके साथ कई बड़ा बड़ा कलीसिया को दिया, उनके साथ कई चर्चों को दिया, उनके साथ इतना अपरंपरार आशीष को दिया जो उसने कभी सोचा नहीं था। उतना बड़ा बड़ा आशीष को दिया। आज प्रियो मैं भी कहना चाहता हूँ आप लोग के जीवन में अगर आप परमेश्वर को समय दे रहा है, आपके जीवन में, आपके परिवार में, चाहे हालात क्यों ना हो, लेकिन उस समय को अगर आज दे रहा है, लेकिन परमेश्वर समय के अनुसार आपके जीवन में प्रतिफल को देगा। हालेलुया। तो उसको आपको मुझे समझने का जरूरत है। क्या आज तक से हमने समय किस किस को दिया है या किसको दिया है? नहीं है क्या हम पूरी समय अपनी काम को दिया है? मैं इसका मतलब ये कहना नहीं चाहता प्रियो कि अपने काम को समय ना दे, अपने समय पर काम को करे। हर कुछ का एक क्या होता है? समय होता है। आपका परमेश्वर को उपस्थिति में जाने का एक समय है, खुदा को उपस्थिति में जाने का समय है, आपका काम करने का एक समय है, बच्चों के साथ रहने का समय है। इसका मतलब ये नहीं सोचना कि मैं बच्चे के साथ भी नहीं रहूंगा, परिवार के साथ नहीं रहूंगा, धन के साथ नहीं रहूंगा। आपको हर कुछ का एक समय होता है। उस समय के साथ हर कुछ को आपको अपने जीवन के साथ क्या करना है? निभाना जरूरी है, ताकि आपका दिया हुआ समय, वो कीमती समय परमेश्वर को मिलने पाए। अगर वो परमेश्वर को दे रहा है तो उसका प्रतिफल परमेश्वर ही देगा। हालेलुया। तो प्रियो हमारे जीवन में अगर आज हम समय दे रहा है तो परमेश्वर आने वाला दिन में अपनी समय को क्या करेगा? देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारा आशीष दे।